नादरीन, आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एक कॉल से। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की फ़ौज से ये कहा था कि डू नॉट फॉरगेट दैट आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज़ वी द सिविलियंस who decide the issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. एम अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह ने कायद-ए-आज़म ने ये कहा था और ये बात कायद-ए-आज़म ने आर्म फोर्सेस को कही थी कि ये मत भूलो कि फ़ौज अवाम के खादिम है, तुम लोग कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम सिविलियंस हैं जो इश्यूज़ के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन पर अमल दरामद करो। हम इस सिलसिले में तुम पर भरोसा करते हैं, यानी जो तुम्हें काम दिया जाए उसको फिर तुम पूरा करो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। जो सोच कर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया वैसा पाकिस्तान हमने देखा ही नहीं और हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि हमें कैसा पाकिस्तान बनाना चाहिए था। पाकिस्तान बनाने के पीछे मकसद क्या था? आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, बनाते हैं, किसी चीज़ के लिए ज़ोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। तो पाकिस्तान बनाने के पीछे भी तो एक मकसद था। क्या बहैसियत कौम हमने कभी सोचा कि हमने पाकिस्तान क्यों बनाया, इसके पीछे हमारा मकसद क्या था? खैबर पख्तूनख्वा ने यह किया कि कोई 17.5 लाख पौधे लगा दिए यौम आज़ादी पे। ये एक अच्छी बात है, हमें भी ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि ये एक अच्छा काम है जो करना चाहिए। यौम आज़ादी पे नहीं, हर वक्त करना चाहिए, हर मौके पर यह करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाना और उनकी हिफाजत करना है। लेकिन 14 अगस्त का दिन एक्चुअली किस लिए है? इस दिन हमने एक अलग मुल्क बनाया था, एक ख़ास मकसद के लिए। वो मकसद क्या था? वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बताया, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी बताया कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हमारे ऊपर गुलामी नहीं होगी। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे हम खुद मुख्तार होंगे। एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे हमारी मर्जी चलेगी, हकीकी जमहूरियत होगी, लोग हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे। लेकिन क्या हमने अपनी मंजिल की तरफ वो आगे बढ़ने का फैसला किया या हम कुछ आगे बढ़े भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब हर साल जब 14 अगस्त आती है तो हम बाजे बजाते हैं, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल के उसमें शोर मचाते हैं, हम रैलियां निकालते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में डेक लगा के म्यूज़िक बजाते हैं, बहुत सारे लोग नाच गाना करते हैं। अब तो बड़ा वल्गर किस्म का नाच गाना भी होना शुरू हो गया है, यानी हम फायरिंग करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जश्न आज़ादी पे। इसके लिए हम एक और दिन भी रख सकते हैं, यानी वैसे ही मेरे ख्याल में ये दिन इसके लिए है नहीं। 14 अगस्त एक संजीदा दिन है। इस दिन आपने ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क आपने हासिल किया था पाकिस्तान के नाम से। इस मुल्क को बनाने के पीछे बहुत सारे मकासद थे। हमने ये मुल्क किसी के कब्जे में नहीं देना था, ये पाकिस्तान की अवाम का मुल्क था, ये अवाम के कंट्रोल में रहना था। ये किसी एक टोले के, किसी एक जत्थे के या सरकारी मुलाजिमीन के कब्जे में नहीं जाना था। एक कंपनी की तरह इस मुल्क को नहीं चलाना था। इस मुल्क ने अवाम की उमंगों के मुताबिक चलना था। क्या वो सारा कुछ हो रहा है? क्या इस मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ये ख़त्म हो गई है? क्या इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी ख़त्म हो गई है? इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद हो गई हैं? क्या इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? हज़ारों मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब भी कभी यौम आज़ादी आता है तो हम शोर मचाते हैं सिर्फ। और यह सिलसिला शुरू किया था ज़िया-उल हक ने। याद रखिएगा, ज़िया-उल हक के दौर से पहले कभी भी इस तरह बाजे गाजे नहीं बजते थे। ज़िया-उल हक के दौर से पहले इस तरह का शोर शराबा नहीं होता था 14 अगस्त पे। ज़िया-उल हक ने यह शोर शराबा शुरू करवाया और इसकी सरकारी सरपरस्ती की। उसकी वजह यह थी कि वो नहीं चाहता था कि लोग संजीदगी से गौर करें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया या पाकिस्तान बनाने के जो मकासद हैं उनके ऊपर कोई बात भी करे। आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या उनके हवारी जो हैं वो यही चाहते हैं कि शोर शराबा चलता रहे, रोला पड़ा रहे और कोई आदमी गौर ही ना करे कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। जो असल वजह थी उसके ऊपर कोई बंदा सोचे ही ना कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी सारी कुर्बानियां किस लिए दी, वो मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम इतना शोर बजाएंगे, इतने बाजे बजाएंगे, इतने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालेंगे, इतना म्यूजिक चलाएंगे और इतनी आतिशबाजी और फायरिंग करेंगे कि किसी को समझ ही नहीं आएगी कि असल मकसद क्या था और आज के दिन में हमें क्या बात सोचनी है। ये बाजे के लिए ना एक अलग दिन रखना चाहिए। एक ऐसा दिन मुंतखब किया जाए जब सारी कौम को इजाजत हो, बाजे बजाएं, रैलियां निकालें, शोर मचाएं, एक रोला डे पाकिस्तान में रख लेंगे। जितना आपने एंजॉय करना है आप करें, लेकिन ये दिन खास दिन है। इस दिन कम से कम गौर करें कि आपके साथ हुआ क्या।
कितना बड़ा मजाक आपके साथ किया गया कि जिन जिन मकासद के लिए आपने मुल्क बनाया था उन तमाम मकासद को पसे पुश्त डाल दिया गया और हम अपने मकसद से बहुत दूर निकल आए।